हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूं तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं कि कल हमने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया था और एक पर्सनल रीज़न की वजह से हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए थे। उससे पहले दिन हमने जो वीडियो आपके साथ चर्चा की थी तो हमने कहा था कि सेकेंड हाफ जो है वीकनेस वाला हो सकता है, लेकिन वो नलीफाई हो गया, वो हुआ नहीं ऐसा। लेकिन उसका जो असर है वो आज निफ्टी 50 में देखने के लिए मिला। हालांकि बैंक निफ्टी अपने आप को संभाल पाया। इन सब के बीच में एक खबर आपको देता हूँ अपने एक पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में। एक शेयर है नेटको फार्मा लिमिटेड, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में वो शेयर है और मैं काफ़ी बुलिश भी हूँ उस पर। और उस शेयर के ऊपर एएसएम लग गया, यानी कि जो सर्वेलेंसेज हैं वो सेबी के अब लगेंगे उसमें एएसएम 1 लेवल पे। तो एडवांस सर्विलेंस मैकेनिज्म जो है वो उस शेयर के ऊपर लगा है। तो अब उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि जो मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है उस शेयर के ऊपर से। और दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर जनरली 5% का सर्किट होता है, यानी कि 5% शेयर चल सकता है या टूट सकता है। ये दो रीजंस हैं जिससे कि उसकी वोलेटिलिटी को ख़त्म किया जाता है। क्योंकि नेटको फार्मा के अंदर रिजल्ट के बाद एक बेहतरीन तेज़ी जो है देखने के लिए मिली, तो सेबी को लगता है कहीं कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया, जो एएसएम के नॉर्म्स हैं उसकी वजह से। तो ये जनरली 5 से 15 दिन के लिए डलते हैं। तो अगर कुछ नहीं हो तो 5 दिन बाद वो ऐसे शेयर्स बाहर आ जाते हैं, नहीं तो 15 दिन के बाद। तो अगर कुछ मैनिपुलेशन की शंका होती है तो फिर आगे भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जनरली इस तरीके के जो प्राइस एक्शंस होते हैं, क्योंकि जनरली 15% एक दिन में शेयर चल रहा, और जो शेयर्स लाइफ टाइम में कभी 15% नहीं चला वो एक ही दिन में चल रहा, तो उसकी वजह से सेबी की नींद खुली और सेबी को लगा कि यार हमें वो उसको एएसएम में डाल देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी। बट वो वास्तव में रिजल्ट की इम्प्लीकेशन की वजह से है, और जो प्रोजेक्शन है ईपीएस का वो बढ़ के आया था, उस वजह से जो है मार्केट के अंदर उसमें तेजी थी। लेकिन सेबी को लगता है कि नहीं हो सकता ये। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ऐसी स्थिति में जो लोग चूक चुके होते हैं बाजार में उनको माल मिल जाता है, यानी कि जो लोग और बुलिश हैं लेकिन वो किसी कारण से नहीं खरीद पाए क्योंकि प्राइस एक्शन हो गया, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खरीदने की। रीज़न ये कि जो मार्जिन फंडिंग वाले जो शेयर्स हैं वो जनरली सेल करने के लिए अगले दिन आ जाते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आज ही आ गई थी और ज़्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो एएसएम में शिफ्ट कर दिया गया था, बट एक्टिवली जो मार्जिन वगैरह हैं वो कल से एक्टिव होंगे, यानी कि कल की तारीख पे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिले, क्योंकि एएसएम लिस्ट में आने से होता क्या है कि जो लीवरेज पोजीशंस हैं, यानी कि जिन्होंने कर्जा लेके या मार्जिन फंडिंग लेके शेयर्स ले रखे हैं, तो वो आगे से उपलब्ध होगा नहीं, तो वो नई मनी जो है वो अपनी ही लानी पड़ती है। बट ऐसे में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। और सीधी सी बात है कि डोमेस्टिक के हाथ से ये शेयर निकल गया तो डोमेस्टिक का हिस्सा भी 2% इस क्वार्टर में कम हो गया था, और रिजल्ट डोमेस्टिक ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कितने अच्छे आएंगे, और गाइडेंस भी जो है पॉजिटिव आई है। तो हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूशंस जो है लोअर प्राइस पर बाय करते हुए मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर मैंने दे दिया है कि भाई अपनी जो है बुलिश स्टांस है उसके ऊपर, और हम उसको एक हमने ट्रेड के लिए भी शेयर्स ले रखे हैं और जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की इन्वेस्टिंग के लिए भी। तो एक एज ए डिस्क्लोजर भी मैंने आपके साथ ये चर्चा कर ली है, रिजल्ट एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आज 141 पॉइंट नीचे गिरता हुआ नजर आया। देखिएगा निफ्टी हायर लेवल्स के ऊपर देखिए, कोई भी इंडिसेस अगर होते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर अभी जो बाइंग आया था तो उसमें हो सकता है कि कुछ लीवरेज पोजीशंस भी रहती हैं। तो जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर है, देखिएगा अब महीने के एंड की एक्सपायरी में आ रहे हैं हम, और जनरली वोलेटिलिटी आती है और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से जो बाजार है बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो महीने के एंड में भी अपनी पोजीशंस काटते हैं, और जहाँ पे पोजीशंस बना रखी होती है उधर बाजार जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर बाजार 22,000 पर चल रहा है, 22,055 पर, अगर 22,000 तोड़कर नीचे बाजार जाता है और 21,950 और 21,940 एक ऐसा लेवल है जहां पर हमें लगता है सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर इनको तोड़ के बाजार 2 घंटे से ज़्यादा नीचे ही बना रहता है और पलट कर वापस नहीं आता है, तो फिर एक कमजोरी जो है आपको पोजिशनल बेसिस पर मिल सकती है।
और जब तक 22,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है या 21,950 के ऊपर होल्ड कर रहा है बाजार, तब तक मुझे लगता है कि जो बुलिश जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। और अब कुछ शिफ्टिंग हो रही है देखिएगा नेस्डेक की वजह से। अब जब तक नेस्डेक में तेजी रहती है तो जो इंडिया की आईटी कंपनीज है वो भी अच्छा कर रही होती हैं। अब नेस्डेक की जो तेजी है वो कल नेस्डेक का जो इंडेक्स है उसमें और आज मिला के तकरीबन 2.5% की कमजोरी आ चुकी है। अब नेस्डेक में कमजोरी आने का जो मुख्य कारण है वो है एनवीडिया जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चिप्स हैं जो चिप हैं और वो जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वो एक दिग्गज कंपनी है और उसने शेयर होल्डर्स की वेल्थ इस साल के दौरान, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें पिछले हमारे हिसाब से या पिछले कैलेंडर ईयर की बात करें, सो यूएस के अंदर सबसे बड़ी वेल्थ जनरेट की है और मल्टीफोल्ड रिटर्न जो है एनवीडिया के शेयर्स ने दिए। अब उसके रिजल्ट आज आए हैं तो रिजल्ट जो बाजार की एंटिसिपेशन थी उससे कमज़ोर है। तो अभी एनवीडिया के शेयर्स में कमजोरी आई, उसके बाद नेस्डेक में भी कमजोरी है और यही रीज़न है कल भी एनवीडिया का शेयर कमज़ोर था। अब यही रीज़न है कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, तो उसको आज मैनेज किया जा रहा था बैंकिंग स्टॉक से। तो बैंकिंग स्टॉक्स में उतनी कमजोरी नहीं रही या फाइनेंशियल स्टॉक्स में। तो जनरली ये सब कुछ इंडेक्स को बचाने के लिए होता है, लेकिन निफ्टी 50 को बचाने के लिए। तो निफ्टी में जो तेजी की पोजीशन होती है वो 50 शेयर्स जो है डिसाइड करते हैं कि भाई तेजी होगी या मंदी होगी। तो अल्टीमेटली जब अगर आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर दूसरे सेक्टर्स को जो है बुल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी में आज जो कमजोरी थी 141.9 की थी और ये कमजोरी गहरा जाती, ये 22,000 भी टूट जाता अगर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स भी कमजोर हो जाते। तो जो आईसीआईसी बैंक और एसबीआई ने पूरी बाजी संभाल ली और निफ्टी 50 को 22,000 टूटने से बचा लिया। हालांकि एक क्षण के लिए 21,997 पे बाजार गए थे, लेकिन वो तो बस दिखते आंख मिचोली होते हुए नजर आए, दिखे नहीं स्क्रीन पे। और अब निफ्टी 50 की जो कैंडल्स हैं, अब ये 6 ग्रीन कैंडल बनने के बाद 6 ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी है और ये जो रेड कैंडल बनी है तो ये यहाँ पे बता रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे अभी आपको और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर मिले। लेकिन जब तक 22,000 को होल्ड कर रहा है बाजार, और मैं ये कहूँगा कि 21,950 को जब तक होल्ड कर रहा है बाजार के अंदर, बुल्स एग्रेसिव रहेंगे और 21,950 टूटते के साथ जो है बियर्स जो हैं वो बाजार के अंदर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो बायस्ड है, आज एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा कहीं निफ्टी कमज़ोर हो गया। तो ये जो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि कल कहीं 21,950 टूटने के बाद अगर 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बीच में अगर काम हो गया, और आप मान के चलिएगा कि निफ्टी है तो निफ्टी में 2 घंटे रखते हैं, बैंक निफ्टी में तो 1 घंटे में ही पता चल जाता है। तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि 50 शेयर्स तो इधर से उधर मैनेज होते रहते हैं। तो अगर 2 घंटे 21,950 के नीचे बाजार रहता है तो बाजार के अंदर एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस परिस्थिति में बाजार जो पिछली 6 कैंडल्स में तेजी आई है वो अगली 1 या 2 कैंडल्स में ही गवा सकता है। एसबीआई आज का तेज तर्राट शेयर था और टाटा स्टील आईसीआई बैंक ने बाजी संभाल रखी थी। तो आज आईटी बैकफुट पे था, तो इन्फोसिस में कमजोरी थी, टीसीएस में कमजोरी थी। तो वहीं पर एसबीआई और आईसीआई बैंकों में मेटल्स के अंदर टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी थी और तीसरा बैंकिंग था इंडसइंड बैंक। तो ये 3 बैंक 2 मेटल्स इन्होंने बाजार को संभाला। कमजोरी थी इन्फोसिस में और टीसीएस में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और लार्सन भी माइनस में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज डिक्लाइन की तरफ लौट गई और ये सब कुछ हुआ दोपहर में 1:30 बजे के बाद। तो तेजी से गिरने वाले शेयर बढ़ गए और उसके बाद जो बाजार के अंदर जो रुख बदला और निफ्टी ज़्यादा समय तक फ्लैट चल रहा था, दिन भर आंख में चोली खेल रहा था, लेकिन 2 बजे पौने 2 बजे के आसपास लगातार जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया। टाटा स्टील, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील तेजी में, तो वहीं भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 50 के बाद निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने अपने आप को होल्ड किया। आज एक अच्छी मजबूती दिखा रहा था और खुला आज कहाँ पे, जहाँ पे खुला वही आज बाजार का हाई है। तो जो ओपन था वो था 47363 और वही आज का हाई है और बाजार खुलते के साथ बिकने के लिए आ गया। और उसके बाद बाजार बार बार पलटी मारने की कोशिश करता हुआ नजर आया,
लेकिन बाजार जो है संभल नहीं पाया और धीरे 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 करते हुए ऊपर नीचे हुआ काफ़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे लास्ट में 1-1.5 घंटे के अंदर जो है कि जब निफ्टी कमज़ोर हो गया तो फिर अपने आप को नहीं संभाल पाया। हालांकि देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि निफ्टी बैंक में 47,000 से कुछ लेना देना नहीं है। निफ्टी बैंक में जब तक 46,800 होल्ड करेगा तब तक तेजी वाले ही बाजार को कमान करेंगे, और जैसे ही 46,800 टूटेगा अगली स्पोर्ट आपको 46,300 पे नजर आएगी, और इस 500 पॉइंट के बीच में कोई भी मेजर स्पोर्ट नहीं है। तो 46,800 से सीधा बाजार 46,300 जा सकता है। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो जो आज के हाइज हैं 47363 आप, और इसके साथ 47,400, ये एक रेजिस्टेंस मानिए। अगर 47,400 चला जाता, पार हो जाता है, तो भी राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप चार्ट देखेंगे तो ये बाजार का वो रेंज है जिसके अंदर बहुत ट्रेड हुआ है। अब इस वाले ट्रेडिंग जोन में घुसेगा बाजार तो भाई इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगा ना, इसको पार नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली ये एरिया ऐसा है जो कि जब सप्लाई जोन है, तो बाजार अपने रेजिस्टेंस के आसपास यानी कि 47,400 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा वो सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये पूरा एरिया 47,000 से लेके और 48,400 तक के जो लेवल्स हैं जहां पर बाजार पहले काम कर चुका है, ये सारे लेवल्स एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज हैं। तो इसमें बाजार जो भी करेगा बहुत वोलेटाइल तरीके से करेगा, और बाजार यहीं से अगर पलटी मारता है तो बाजार में एक बात ध्यान रखिएगा कि हम महीने की एंड के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग के दौर में गुजरते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इसी महीने ये वाले पैटर्न भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जहां पर कि अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई और 46,300 टूट गया तो बाजार 45,000 और 44,800 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी बैंक के ऊपर राय, लेकिन जब तक 46,800 के ऊपर निफ्टी बैंक है तब तक कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है। आज भी निफ्टी बैंक ने होल्ड किया। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली। निफ्टी बैंक में तेजी तभी आएगी जब HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक चलेंगे। अगर ये दोनों बैंक नहीं चलते हैं तो SBI, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, और स्पेशली SBI और ICICI बैंक अब ओवरबोट जोन में है। तो कल अपने आप को ये नहीं संभाल पाए तो बैंक निफ्टी गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली किसको आना पड़ेगा? HDFC बैंक और या कोटक महिंद्रा बैंक को। तो अगर ये भी नहीं चले, ये भी साइडवेज हो गए, तो फिर SBI और ICICI बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग जो है बन सकती है, क्योंकि महीने का भी जो गेनर्स हैं ये, तो यहाँ पर जो गेन है वो गेन अपने साथ जो है ट्रेडर्स लेके जाना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से अगर SBI और ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग महीने, क्योंकि हम लास्ट एक्सपायरी में है, कल लास्ट मंथली वीकली एक्सपायरी है, उसके बाद हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक आज तेजी के सितारे थे, और ICICI बैंक में तेजी थी लास्ट कुछ क्षणों में, इसलिए एडजस्टमेंट आपको माइनस में दिख रही है, लेकिन वो एडजस्टेड फिगर प्लस में थी। 21 फरवरी को आज FIs ने बाइंग की 284 करोड़ की, बहुत मामूली बाइंग है, और 411 करोड़ की DIs ने सेलिंग की। तो डेटा मिला जुला है। FIs ने अपने आज भी 21 फरवरी को इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार तेजी करते हुए जा रहे हैं, और आज भी तेजी की, और 14,000 करोड़ की आज ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए। लेकिन इस में क्या है कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स प्लस करके कॉल ऑप्शंस बेचते जाओगे तो वो पोजीशन हैज हो जाती है, लेकिन परफेक्ट हैज नहीं होती है। और इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स में 280 करोड़ की सेलिंग की है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 10,000 करोड़ की सेलिंग है, 4,733 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस हैं, और 15,000 करोड़ का कैश मार्केट में माल बेच के बैठे हुए हैं FIs। तो FIs के डेटा तो कहीं पॉजिटिव नहीं है, और लेकिन DIs की एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि FIs के सामने DIs तकरीबन 19,000 करोड़ के आसपास माल खरीद कर बैठे हुए। पुट कॉल रेशो निफ्टी बैंक की तो ठीक है, लेकिन निफ्टी की आज कमज़ोर हो गई, तो पुट राइटर्स आज बैकफुट पर आ गए, और यहाँ से देखिएगा 0.6 तक भी जा सकती है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी के अंदर आज जो तेजी करने वाले
पुट राइटर थे वो तो बैकफुट पर आ गए, लेकिन निफ्टी बैंक के तेजी वाले जो पुट राइटर अभी भी बने हुए हैं और बैंक निफ्टी की जो पुट राइटर्स हैं वो अभी भी एग्रेसिव और पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर बनी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मार्क्स 78 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रांड गुड $82 पर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन की अगर डेटा देखें तो आज 22,000 की जो पुट ऑप्शंस हैं तो वहाँ से अनवाइंडिंग हुई और 2250, 22,100, 22,150, 22,200। अब इसको अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटर इधर 22,200 पर एग्रेसिव आ गए 171, 22,100 पर 88,000 कॉन्टैक्ट, 22,000 पर 61,000 कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस के जो सेलर हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। पुट राइटर ने अनवाइंड कर लिया पोजीशंस, तो ऐसा लग रहा है कि भाई बाजार 22,000 को कल शायद तोड़ दे और उसके नीचे जाके सेटल हो कल। बैंक निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 47,000 के ऊपर भी आज पुट रेटिंग थी और 47,000 को होल्ड कर रहा था, लेकिन 47,000 के ऊपर कॉल रेटिंग भी एग्रेसिव हो गई 27,000। तो 47,000 एक ऐसा लेवल है जहां पर सारा दारोमदार है, लेकिन पुट साइड में राइटर्स नहीं है। कॉल साइड में राइटिंग स्लाइटली हायर साइड है, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही इंप्रेसिव जो है कॉल राइटिंग है। इंप्रेसिव कॉल राइटिंग आपको निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो निफ्टी के जो संकेत आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि निफ्टी शायद कल आपको क्लोजिंग कमजोर दे ना दे, बट ओपनिंग कमजोरी की संकेत दे रहे हैं और शायद बहुत जबरदस्त कॉल रेटिंग आज जो है निफ्टी के अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है और पुट अनवाइंडिंग हो रही है। तो दोनों तरीके से अगर हम देखें तो निफ्टी में एक कमजोरी का संकेत है। बैंक निफ्टी अभी तक न्यूट्रल पोजीशंस दे रहा है, हालांकि टेक्निकली अगर हम बात करें तो 46,800 एक क्रूशियल सपोर्ट है। 46,800 को ब्रीच करेगा नीचे की तरफ तभी निफ्टी बैंक में किसी कमजोरी का ट्रेंड बनेगा। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।